जिस महिला बंधक अरबेल यहूद की रिहाई को लेकर इजराइल ने फिलिस्तीनी विस्थापितों को उत्तरी गाजा में एंट्री देने से रोक दिया था। फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप ने इजरायली नागरिक यहूद का वीडियो अब शेयर किया है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने सोमवार को इजरायली बंधक अरबेल यहूद का एक वीडियो जारी किया, जिसकी विलंबित रिहाई एक सप्ताह पहले संघर्ष विराम लागू होने के बाद से इजराइल और हमास के बीच सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक के केंद्र में थी। माना जाता है कि यहूद गाजा में पकड़ी गई आखिरी महिला नागरिकों में से एक है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें से यहूद भी एक शामिल थी। इनमें से ज्यादातर लोगों को या तो मार दिया गया है या वो उन बंधकों में शामिल है जिनकी रिहाई होनी है। वीडियो फुटेज में वो कहती है, मेरा परिवार, मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी, उन लड़कियों की तरह जो रिहा हो गई थी। वैसे तो आमतौर पर माना जाता है कि ऐसे बंधक वीडियो दबाव में बनाए जाते हैं, लेकिन यहूद को सुरक्षित देखकर उनके परिवार वालों ने निश्चित तौर पर चैन की सांस ली होगी। जानकारी के मुताबिक यहूद को हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान गाजा की सीमा के पास दक्षिणी इजराइल में नीर ओज में उनके घर से ही पकड़ लिया गया था। उस समय वो 28 साल की थी। उसके साथी एरियल क्यूनियो के साथ अपहरण किया गया था, जो उसके बारे में माना जाता है कि वो अभी भी गाजा में बंदी है। यहूद के भाई डोलेव यहूद जो महीनों से लापता थे और माना जाता है कि उनका भी अपहरण कर लिया गया था, जून में नीर ओज में उनके अवशेषों की पहचान के बाद इजरायली अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 2023 के हमले से पहले सांप्रदायिक गांव की आबादी लगभग 400 लोगों की थी, जिसके दौरान इसकी एक चौथाई से अधिक आबादी मार दी गई थी या अपहरण कर ली गई थी। यहूद का वीडियो सोमवार को फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सशस्त्र शाखा अल कुद्स ब्रिगेड से संबंधित एक टेलीग्राम चैनल पर साझा किया गया था। वीडियो में यहूद एक मोटी ग्रे अंडर शर्ट पहनी हुई है, जिसके ऊपर एक डार्क हुडी भी है। कैमरे का सामना करते हुए वो अपनी जन्म तिथि और पहचान संख्या बताती है और अपने परिवार को संबोधित करती है। इजरायली अधिकारियों ने कहा था कि उनका मानना है कि वो हमास की कब्जे में नहीं थी और सुझाव दिया था कि पकड़ के लिए एक अन्य आतंकवादी समूह जिम्मेदार था। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक अधिकारी ने रविवार को द टाइम्स को बताया कि यहूद को अगले शनिवार से पहले रिहा कर दिया जाएगा। बता दें, इजरायली अधिकारियों के मुताबिक नागरिक अरबेल यहूद को संघर्ष विराम समझौते के तहत 19 जनवरी और 25 जनवरी को रिहा किए गए बंधकों के पहले 2 समूह में से एक होना चाहिए था, लेकिन 25 जनवरी को रिहा किए गए इजरायली बंधकों में अरबेल का नाम ना होने पर इजराइल भड़क गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमास ने वादा खिलाफी की है। इसके बाद फिलिस्तीनी विस्थापितों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। सीज फायर में मध्यस्थ देश कतर ने आगे आकर हमास और इजराइल से बातचीत की और इसका समाधान निकाला। हमास ने कहा कि अगले शनिवार तक अरबेल की रिहाई हो जाएगी। साथ ही कहा गया कि इस बार 3-3 के 2 बैच यानी गुरुवार और शनिवार को 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। साथ ही इजराइल के दबाव में आकर हमास ने मध्यस्थ देश को वो लिस्ट भी थमा दी जिसमें बचे हुए बंधकों के नाम हैं। इन सब के बाद इजराइल ने बॉर्डर खोले और फिर सोमवार को फिलिस्तीनी विस्थापित उत्तरी गाजा में अपने घर की तरफ लौट चले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।